Hi, this is Suman Verma. Today we will take NTSC class. Chapter 2 हम यहाँ पे ले रहे हैं रीजनिंग का, दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका ग्रुप दे रखा है कुछ आइटम का और उसमें से एक आइटम डिफरेंट है. आपने उसको चेक करना है कि कॉमन क्वालिटीज के अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग हुई हुई है. और इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन एक सेट ऑफ द 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स थिंग्स प्रोवाइडेड होती हैं. उनमें से 3 सिमिलर होती हैं सेम वे सम वे में, और जबकि अदर जो होती है डिफरेंट होती है, और उसे हमें जो डिफरेंट है उसको चूज करना होता है और किस ग्रुप से बिलोंग कर रही है हमें ये भी देखना पड़ता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन. ईच ऑफ द 3 आर alike है, मतलब तीनों एक जैसे हैं इन सम मैनर, एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट. चूज द ओड वन. आपने ओड वन को चूज करना है. जैसे यहाँ पे माइक्रोस्कोप दे रखा है, पेरिस्कोप दे रखा है, टेलीस्कोप दे रखा है, सेथिस्कोप दे रखा है. तो सभी में यहाँ पे स्कोप दे रखा है, तो यहाँ पे माइक्रो आई, पेरी, टेली, तो ये ई की साउंड दे रहा है यहाँ पर. ये सेथोस्कोप जो है ये क्या है, सबसे ओड है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी पार्ट. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. कमांडर, कोमेंडोर, ब्रिगेडियर, एडमायरल. तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिगेडियर. तो ये डिफरेंट जा रहा है, कमांडर, कमांडोर, एडमायरल और ब्रिगेडियर. तो ये ब्रिगेडियर क्या आ रहा है, सी में सबसे एक्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि ये ब्रिगेडियर जो होती है नेवी, ये सब तो ये तो सब आर्मी की, सॉरी ये सब नेवी की दे रखी है ब्रांचेस, जो उसके अंदर पोजीशंस होती हैं. जो ब्रिगेडियर है आर्मी की ब्रांच है ये. तो ये क्या होगी, डिफरेंट होगी इससे. नेक्स्ट आ जाइए, सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज. 15:46, 12:37, और इधर से आपके पास 9:28, 8:33. तो यहाँ पर इसको देखेंगे हम किस कौन सबसे डिफरेंट है. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास ये चीज जो दे रखी है, इसको लिखने का तरीका 3a प्लस में 1 है. तो दैट मीन्स 3a मतलब 3 इंटू में 5 करेंगे, तो यहाँ पर ये +1 इस तरीके से ले रखा है. कि यहाँ पर ये a की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या, 3 इंटू में 5 और +1 करके लिया हुआ है. यहाँ पे जो a लड़का है वो 3a की फॉर्म में है. 3a की फॉर्म में यहाँ पर ये 15 है, ये 4 है और ये 3 है. लेकिन ये जो हमारे पास दे रखा है ये 3a यानी कि 6 प्लस में 2 की पैटर्न में दे रखा है. तो ये चीज हमारी अलग है, डिफरेंट है. तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा. 15, 12, 9 तो आ रहे हैं 3 की फॉर्म में, बट 8 जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है. 33 को देखने की भी जरूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द ओड वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म. FH144 इससे पहले आप करके आए हैं. KM429, JL360, KIIK198. इसको ध्यान से समझेंगे. यहाँ से जो आपके पास F और H है, F और H लिखने का तरीका यहाँ पर आपके पास 6 इंटू, आपके पास ABCD के अंदर जाएंगे, ABCDE और ये F, G फिर H. तो 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन के ऊपर ये है और ये 8 पोजीशन के ऊपर है. तो 6 इंटू 8, 8 6 48 होता है आपके पास. और इसको हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 48 इंटू में 3, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 144. नेक्स्ट जो हमारे पास है KM429, अगर इसको यहाँ पर देखते हैं HIJK, तो K हमारे पास 9 10 11 11 टर्म है. L और ये M, और M हमारे पास 13 टर्म है. तो 11 इंटू में 13 इंटू में 3 करेंगे तो हमारे पास ये 429 आ जाएगा. तो इसी तरीके से सारी टर्म्स हैं, इसमें से हमें ओड बताना है, ओड कौन सी टर्म होगी. तो ओड को अगर हम देखते हैं किसी तरह से J और L को देख लेते हैं. J और L हमारी 9 और 10 टर्म है. L हमारे पास 12th टर्म है. 10 इंटू में 12 इंटू में 3, अगर इसको करते हैं तो हमारे पास 360 आता है ये मल्टीप्लाई करके. तो I और K को देखते हैं. I हमारा 9 नंबर पर है, K हमारा 11 नंबर पे है. तो ये जो है हमारा यहाँ पे 9 इंटू 11, ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 198 नहीं आ रहा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 198 आता है. तो डी ऑप्शन जो हो गया हमारा क्या हो गया, सबसे ओड हो गया. तो यहाँ पे सभी पैटर्न्स मिल रहे हैं, इस पैटर्न को ध्यान से देखते जाएं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा. नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर 4 ऑप्शंस गिवन है. 1 ऑप्शन आपका डिफरेंट है, आपने बताना डिफरेंट ऑप्शन. आयरन, सिल्वर, गोल्ड और ब्रास.
तो इसमें से क्या होगा, क्योंकि ब्रास आपका क्या है, एलॉय दे रखा है, ये सब मेटल्स है। नेक्स्ट आ जाइए 6023 और 7202, 4025 और 5061, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे इन सब नंबर को प्लस करेंगे तो प्लस करके 6 + 0 + 2 8 + 3 11 नंबर आ रहा है। यहाँ पे 7 2 9 9 और 2 11 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4 2 6 6 और 5 11 आ रहा है। 5061 यहाँ पर अब करेंगे तो 11 और 1 12, तो ये ओड क्या हो गया इसमें 5061। तो ये आपके पास ओड आ गया। पता कैसे चलेगा, ये चीजें करनी कैसे हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके रूल्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पर वायलिन, सितार, फ्लूइड, वीणा। वायलिन, सितार और वीणा सभी में वायर होती है, लेकिन फ्लूइड के अंदर वायर नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, ओड है। अब इन टर्म में से हमें क्या निकालना है, ओड निकालना है। इन टर्म को लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट 331 को 3 इंटू में 3 इंटू में 1, जब आप इसको लिखोगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 9। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो टर्म्स हैं। फिर 4 इंटू में 8 इंटू में 2, 32 इंटू 2 करेंगे 64 आ रहा है। फिर 5 इंटू में 5 इंटू में 1, 25 और ये 1, 25 इंटू में 1 25 आ जाएगा। 2 इंटू में 6 इंटू 12 इंटू में 3 36 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट आप करोगे तो 72 आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64। 284 का यहाँ से कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 12 इंटू 3 36, 24 इंटू 3 72 और 18 इंटू 2 36, पहले यहाँ 36 आएगा, फिर 284 का 64। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बी पार्ट है ये किसी तरीके से रेशो में नहीं है, बाकी सभी आपके रेशो में आ रहे हैं। ये सब आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर ये 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो बी दे रखा है सभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 482 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से ये डिफरेंस आउट होता है। तो दैट मीन्स ये नंबर आपका कौन सा हो गया, यहाँ से बी पोर्शन जो होगा आपका 383, ये आपका डिफरेंट यानी कि ओड हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ग्रुप्स ऑफ द नंबर्स आर गिवन, आउट ऑफ दीज आर alike एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द वन विच इज डिफरेंट। डिफरेंट कौन सा है आपने ये बताना है। तो डिफरेंट इसमें से 193, 283, 293 और 323। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 2 इस तरीके से। तो ये जो नंबर है आपका ये क्या है, ओड है। ये बाकी सारे क्या है, प्राइम्स दे रखे हैं। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द डिफरेंट आइटम्स, इसमें से आपने डिफरेंट आइटम्स बतानी है। पेट्रोल, कार, इंक, पेन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन, डस्ट, वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ पर जो पेयर डस्ट वैक्यूम क्लीनर, ये पेयर ऐसी चीजों का, और सेकंड वन इज वर्किंग ड्यू टू द फर्स्ट। वैक्यूम डस्ट जो है वैक्यूम क्लीनर, ये इसकी वर्किंग के लिए है, ड्यू टू द फर्स्ट, फर्स्ट होने की वजह से। पेट्रोल किससे चलती है कार, पेट्रोल से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी से टेलीविजन चलता है। इंक से पेन चलता है। और डस्ट वैक्यूम क्लीनर, तो डस्ट का और वैक्यूम क्लीनर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है, डेयर ऑफ द सच थिंग दैट सेकंड वन इज वर्किंग ड्यू टू द फर्स्ट, कि फर्स्ट होने की वजह से ही आपका बाकी चलती है। तो ये एक्सेप्ट जो पेयर दे रखा है डस्ट और वैक्यूम क्लीनर का, ये इसमें ओड है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। फाइंड द ओड टर्म। अब इनमें से आपको ओड टर्म बतानी है। तो यहाँ पे 24 हो गया, 60 हो गया, 124 हो गया, 210। तो यहाँ पे 124 को देखते हैं। तो 124 जो है ये आपका ये बाकी सारी की सारी टर्म जो दे रखी है मल्टीपल ऑफ द 3 है। ये भी मल्टीपल ऑफ द 3 है, ये भी मल्टीपल ऑफ द 3 है, लेकिन जो 124 है ये मल्टीपल ऑफ द 3 नहीं है। बाकी सभी मल्टीपल ऑफ द 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए। फाइंड द ओड टर्म। इनमें से ओड टर्म बतानी है हमें कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर ए से बी तक जाते हैं तो हमारे पास 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का। जे से के में जाते हैं तो 1 का डिफरेंस है। के से लेकर एम तक जा रहे हैं, 2 का डिफरेंस। एम से एन 1 का डिफरेंस। एक्स एन टू एक्स जा रहे हैं तो 10 का डिफरेंस है। ठीक है,
यहाँ से G से H का 1 का डिफरेंस, H से J 2 का डिफरेंस, J से K 1 का डिफरेंस, और यहाँ से R तक जा रहे हैं, K से R तो 7 का डिफरेंस आता है। Y से J तक जा रहे हैं तो हमारे पास 1 का डिफरेंस, L J से L तक जा रहे हैं 2 का डिफरेंस, और L से M तक जा रहे हैं तो 1 का डिफरेंस, और M से T तक जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो D पोर्शन है, D पोर्शन के अंदर अगर हम देखते हैं, ये डिफरेंट दे रखा है आपको, ये जो डी पोर्शन है ये आपका डिफरेंट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, और ये यहाँ पे भी +1 +2 +1 और फिर 7 का दे दिया, तो ये रिपीटेशन होने की वजह से क्या है, ये ओड हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 +1 +1 का डिफरेंस, फिर +1 +2 +1 और फिर +7 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे भी +1 +2 +1 +7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये डी पोर्शन जो हो गया हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, जो हमारा सबसे ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, 13 क्वेश्चन पर, व्हीट बार्ले राइस मस्टर्ड। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ओड को देखेंगे तो यहाँ से व्हीट राइस आपके, व्हीट और राइस ये सेम है, बार्ले भी आपका ये जो खाना होता है अनाज होता है उनमें आता है, लेकिन मस्टर्ड अनाज में, अनाज से ये ऑयल में आ जाता है, इसमें अनाज में ना आकर के। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास 15 दे रखा है, 22 दे रखा है, 23 31, ये जो पैटर्न दे रखा है, यानी कि ए जो नंबर है वो क्या दे रखा है, 4a प्लस में 3 दे रखा है, दैट मीन्स ए की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू सपोज 3 पुट किया है, तो 12 प्लस में 3 हमारे पास इस पोर्शन में ये 3 पुट कर रखा है, इसमें आपके पास 5 पुट कर रखा है, 5 20 रेशो, ये आपके पास 4a प्लस में 3, यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और यहाँ पे 4a ये आपका 5 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, ये 8 पे, ये 7 पे कर रहा है, 7 पे कर रहा है, तो 22 और 91 जो इस पोर्शन के अंदर है, यहाँ पर 22 और 91, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये सबसे क्या हो गया, ओड हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 15 के ऊपर, यहाँ पर 15 में आपके पास जो है रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, ये सब आपकी क्या दे रखी है, वेजिटेबल दे रखी है। रेडिश जो आपकी अंडरग्राउंड होती है, जो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, लेकिन पी आपका अबव, रूट से अबव करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फुटबॉल, कैरम, हॉकी, क्रिकेट, इसके अंदर क्या आएगा, कैरम, क्योंकि कैरम आपका क्या है, आपका आराम से बैठ के खेलने वाला है, और ये दोनों, ये तीनों आपके क्या है, प्ले करने वाले हैं ग्राउंड के ऊपर। क्विक द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पेसिमिज्म और हिंदुइज्म। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या होगा, पेसिज्म, क्योंकि ये तो आपके रिलीजन्स हैं, ये पेसिम यानी कि निराशावादी को यहाँ पर शो कर रखा है। नेक्स्ट आ जाइए, मॉस्को, यहाँ पर ओड आपने देखना है, मॉस्को, आपके पास एथेंस, पेयर्स, इजिप्ट, ये आपके दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका मॉस्को, पेरिस और यहाँ पर एथेंस तो है, लेकिन इजिप्ट जो है ये कैपिटल ऑफ द कंट्रीज पर है, और जो ये सब आपकी कैपिटल्स ऑफ द कंट्री दे रखी हैं, जबकि इजिप्ट जो है ये कंट्री का ही नाम है। 19 पर आ जाइए, 121 को 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, 145 को 5 इंटू में 29 लिख सकते हैं, 153 को 3 इंटू में 59 लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू में 59 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 11 29 और ये आपका 59, जो सी पोर्शन है ये 3 इंटू में 51 जो दे रखा है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 प्राइम नंबर है। यहाँ पर ये जो 2 प्राइम नंबर ये दे रखे हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये वाला जो 51 है ये प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैज 4 टर्म्स, 4 टर्म दे रखी है, 3 आइटम्स अलाइक है, इन सम में 1 टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 अदर्स, फाइंड आउट द करेक्ट टर्म व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 अदर्स एंड राइट इट्स अल्टरनेटिव नंबर ऑन योर आंसर शीट अगेंस्ट द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर पर आपने लिखनी है। तो यहाँ से जो 20th क्वेश्चन है, तो 20th क्वेश्चन में आपने लिखना है, ये T20 दे रखा है, IPL है, PAC दे रखा है, ODI है। तो यहाँ पर ये बाकी 1 टर्म 2 टर्म और ये डी टर्म ये सब आपकी क्रिकेट में यूज होती हैं, लेकिन PAC जो टर्म यूज होती है ये आपकी क्रिकेट के अंदर यूज नहीं होती है।
यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 21 क्वेश्चन में आपको दे रखा है Q144, M54, U16 और N16। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है आपके पास। 21 क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे Q144, 144 जो यहाँ पर दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है 17। अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 289 आता है, और 289 में 2 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 9 144 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देखें, Q का जो नंबर होता है वो 17 है। अब यहाँ पर M का नंबर हमारे पास क्या होता है 13 नंबर होता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, और 1 इंटू 6 इंटू 9 करेंगे तब हमारे पास नंबर आ जाएगा 54। तो ये 54 नंबर यहाँ पे दे रखा है। U का नंबर हमारे पास अल्फाबेटिकली 21 नंबर होता है, और 21 का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास 441 आता है, फिर 4 को मल्टीप्लाई इंटू 4, तो ये हमारे पास 16 आएगा। अब N का नंबर हमारे पास होता है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 196 आएगा, फिर 1 इंटू 9 इंटू 6 करेंगे तब हमारे पास ये नंबर आके तब नंबर हमारे पास 54 आता है, जो कि यहाँ पर 60 दिया हुआ, तो यहाँ पर ये नंबर हो गया, ये ओड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे 22 क्वेश्चन के अंदर W V K और T, ऑब्वियसली बात है यहाँ से K ही आपका ओड है, तो ये WXYZ की फॉर्म में दे रखा है, तो K बिल्कुल उससे पहले ले रखा है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, विच सेट ऑफ द नंबर्स इज द लाइक द गिवन सेट। लाइक गिवन सेट से कैसे दे रखे हैं, तो इन द ऑर्डर सभी के अंदर यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है n, जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास दे रखा है n स्क्वायर इंटू में n-1। तो अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं सपोज, अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी ले रहे हैं तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 4, 4 इंटू में 1 हमारे पास आता है 4 आएगा, लेकिन अगर हम 5 का स्क्वायर ले रहे हैं तो पैटर्न जो फॉलो करा गया है 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 1, अगर 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 9 इंटू में 23rd क्वेश्चन में यहाँ पे ये ओड फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम इसको देखते हैं 6 को, तो 6 का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 1, 3 का स्क्वायर देखते हैं तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू में 9 इंटू में 3, 9 इंटू में 2, 18, आपके पास यहाँ पर 18 आता है। आप एक मिनट रुकिए, अगर इसको n इंटू में n-1 लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3, और 3 इंटू में 2, ये हमारे पास 6 नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं 4, तो 4 इंटू में 12, 2 का स्क्वायर 4, अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर आता है, अगर स्क्वायर ले लेते हैं इसको तो ये इसको ऑप्शन छोड़ दीजिए, और इसको देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 1, तो 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू में 2, 18, 4, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 4 इंटू में 1, ये 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16 इंटू 15। आप अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, 23rd को भी बाद में बता देते हैं। अगर n इंटू n-1 से अगर हम करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, given in which set the number in which
which set of the number is like the given set 11:121। ये आपका 11 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, 11 का स्क्वायर यहाँ पर, और उसमें से 1 दे रखा है। तो ये जो नंबर है 11 का स्क्वायर और 11 माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ से ये स्क्वायर का पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 8 नंबर दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1, तो 64 इंटू में 7 नंबर आना चाहिए। 64 इंटू में 7 करेंगे तो 7 4 जा 2, और यहाँ पर 42 4 4 8। तो ये जो नंबर है ये तो उसको कर ही रहा है, लेकिन अगर हम 6 के लिए देखते हैं तो 6 का स्क्वायर और ये 6 माइनस 1, तो यहाँ पर 36 इंटू में 5, जो आपका नंबर 0 आ रहा है 15, और एक ये 16, तो 160 आ नहीं रहा। तो ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा। 7 का स्क्वायर इसको भी करते हैं, तो 7 का स्क्वायर इंटू में 7 माइनस 1, तो ये 49 इंटू में 6 को करेंगे तो ये 54, 24 इंटू में 5 29, 294 आता है। तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये भी। तो नंबर जो लाइक हो गया वो इस नंबर के 11 और 121 जीरो की लाइक 8:488 हो गया। तो लाइक हमें ढूंढना था यहाँ पर। चूज द ओड न्यूमरल पेयर, हमें ओड न्यूमरल पेयर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ओड नंबर क्या होगा, जैसे ये 2 दे रखा है, 2 और 4 यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नंबर आपका दे रखा है नीचे वाला, इसके क्या है, ये आपका 4:8 दे रखा है, तो ये भी 1/2, ये भी कट करके 1/2 आ रहा है। 6:18 ये कट करके 1/3 आ रहा है, और ये 8:32 1:4 आ रहा है। तो यहाँ पे 1/2 1/2, और यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो ए क्वेश्चन है 1/2, अभी इसको क्वेश्चन को बताते हैं। 24 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें चूज करना है ओड न्यूमरल पेयर। तो 2/4 जो दे रखा है ये n/, n स्क्वायर अपॉन में 2 दे रखा है। अगर आप इसको देखें तो ये 1 को छोड़ करके, सॉरी इस फर्स्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 4/8 दे रखा है। तो यहाँ पर जो नंबर 1/2 उसको कट करके आएगा, तो n स्क्वायर अपॉन में ये 2, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करी है, और यहाँ पे 6:18 दे रखा है, तो 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी n स्क्वायर अपॉन में 2। ये तो इसको बोला नहीं करना। अगर हम यहाँ पर देखें ये n स्क्वायर रेशियो, n स्क्वायर अपॉन में 2, तो दैट मीन्स ये 4 का जो स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 16/2, ये 8 आ रहा है। यहाँ पर इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पर ये n स्क्वायर अपॉन में 2, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये 6 इंटू 6 लिखेंगे तो 3, और ये 18 आ रहा है नंबर। और यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 8 इंटू 8 अपॉन में 2, ये कट करा आपने 4, तो ये 32 आ रहा है। तो ये इस नंबर को लेकर के कर रखा है। लेकिन यहाँ पर इस a के अंदर अगर हम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर, और अपॉन में हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पे ये 2 कट के आपके पास ये नंबर ही 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। तो ये जो ओड पेयर हो गया ये ए वाला पेयर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये आराम से समझ में आ जाते हैं। पैटर्न आपने खुद फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन के अंदर 25 में चूज करना है ओड वन आउट को। तो यहाँ से 25 के अंदर यहाँ पर ध्यान देंगे, एच और जे के बीच में 2 का डिफरेंस है, और जे और एन के बीच में आपके पास 4 का डिफरेंस है। यहाँ एबीसीडी लिख लेंगे, उनके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, पी और आर के बीच में 2 का डिफरेंस, और आर और यू के बीच में 3 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्यू और एस के अंदर 2 का डिफरेंस, और एस और डब्ल्यू में 4 का डिफरेंस है। और यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा ओड हो गया, यहाँ से सी ओड हो गया। तो आप इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए डी पार्ट 26 के अंदर डी टी एफ वी। तो यहाँ से आपने ओड को लेना है इस तरह से, ये ओड और ये इवन।
तो डी और एफ के बीच में डिफरेंसेस आपका क्या आ गया, +2 का डिफरेंस, और टी और एफ के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, टी और एफ। तो यहाँ से एस और यू और यहाँ से बी और डी, एस और यू के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2 का डिफरेंस है, और बी और डी के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से के और एम के बीच में लेंगे और यहाँ से एन और पी के बीच में लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें पी और आर की और के और एल की डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पर ये 2 का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन के और एल में आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, +1। तो ऑब्वियसली बात है, ये डी जो क्वेश्चन हो गया हमारा ये ओड हो गया, बाकी सब पैटर्न इसमें ओड और इवन में फॉलो कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन में आ जाइए। 26 क्वेश्चन में 24, 36 इसमें से आपको 3 सिमिलर ग्रुप दे रखे हैं बट 1 इज डिफरेंट। 24 और 36 इसमें डिफरेंस अगर हम देखें तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। 44 और 56 में से भी 12 का डिफरेंस आ रहा है। 39 और 45 में 6 का डिफरेंस, और ये सभी में ऑब्वियसली बात है सभी में 12 का डिफरेंस आ रहा है। सी पोर्शन के अंदर आपका 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही आपका डिफरेंट होगा। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस दीज 3 आर सिमिलर ग्रुप बट 1 इज डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, आपका डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू पी क्यू आर एस, ये सॉरी क्यू आर एस, एक्स वाई जेड एस टी यू, और उसके बाद एम एल एम। तो यहाँ पे एम एन एम के बाद एन आता है, फिर पहले एल आता है, तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। 29 क्वेश्चन के अंदर ये आपका लाइट हैवी है, काइंड कूल है, सॉफ्ट हार्ड है, वेकेंट एम्प्टी है। तो एक आपका सिंपल वर्ड दे रखा है, ये दूसरा उसका अपोजिट दे रखा है। तो यहाँ पे काइंड का कूल भी होता है, सॉफ्ट का हार्ड भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डी पोर्शन के अंदर वेकेंट और एम्प्टी दोनों ही सेम है, दोनों ही खाली, इनका मतलब खाली होता है। 38 में आ जाइए। आपके पास 18, 48, 30, 80, 40, 110 और यहाँ से 48 और 134 गिवन है। तो सभी पेयर्स के अंदर जो पैटर्न फॉलो है यहाँ पर इस 30th के अंदर, n को अगर हम देखते हैं तो n इंटू में 3 और -10 है। लेकिन यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर अगर n की वैल्यू अगर हमने सपोज 12 लिया, 18 ले रखी है, तो 18 इंटू में 3 54 होता है, और 54 में से 10 माइनस करेंगे, 18 इंटू 3 54, और ये हमारे पास 44 बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30th में थर्टी इंटू में और -10, 90 -10 80 होता है। ये तो इसको फॉलो कर रहे हैं। 40 को देखते हैं, 40 इंटू में 3 -10, तो 120 -10 110 को फॉलो करता है। और 48 इंटू में 3 -10, तो ये 4 और ये 12 और 2 144 -10। तो यहाँ पे ये ए पोर्शन जो होगा, ए पोर्शन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सभी में ये फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओड क्या हो गया, ए हो गया, जो कि ये 44 दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 48 है। 31 क्वेश्चन पर आ जाए। 31 क्वेश्चन के अंदर डी आई एम पी आर इस तरह से दे रखा है, तो डी और आई के बीच में डिफरेंस 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आई और एम के बीच में डिफरेंस आपके पास 4 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट आपके पास 3 का डिफरेंस है, और उससे नेक्स्ट आपके पास 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 का डिफरेंस, यहाँ पर इससे नेक्स्ट देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, 5 4 3 2 डिफरेंस चल रहा है। ui में इसमें भी 5, इसमें 4 का, इसमें 3 का, और इसमें भी यहाँ पर 1 का, बी और सी में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ से 5 का डिफरेंस, यहाँ से 4 का डिफरेंस, यहाँ से 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 2। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सी पोर्शन क्या हो गया, आपका ओड हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर द 4 ग्रुप्स हैं of the numbers of the pairs, group of the letters of which are alike and one is different। तो 32 क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे 539, 679, 749 और 829। तो यहाँ पर 829 जो है ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 7 है, ये भी 7 से डिविजिबल होता है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये आपका नो डिविजिबल है। 33 पर आ जाइए। 96, 56 और 12
अगर आप, और ये 12 जो दे रखा है आपको, यहाँ पर आप इस टर्म को देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, 96 56 यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर ये आपके पास जो लास्ट टर्म दे रखी है 12 इंटू में 8, आपके पास क्या आता है 96 आता है, ठीक है। 12 इंटू में 8, और यहाँ से 7 इंटू में 8 अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 56 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं, यहाँ पर 14 गिवन है, तो 14 इंटू में 11, यहाँ पर 14 इंटू में 11, 14 इंटू में 11 आपके पास 154 आता है, और 7 इंटू में 9 आपके पास 63 आ रहा है, ये चीज। 208 को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 16 इंटू में 13 आ रहा है, आपके पास 16 इंटू 13 में 208 आता है, और फिर उसके बाद जो 7 इंटू में 13, जो यहाँ पर आपका 7 इंटू में 9 आ रहा था, यहाँ पे 7 इंटू में 13 आ रहा है, 91। फिर नेक्स्ट आ जाइए, इस नंबर को देखते हैं हम, यहाँ से आप देखेंगे 18 इंटू 14, 18 इंटू में 14, ये आपके पास 252 आता है, और यहाँ से 7 इंटू में 14, ये आपके पास 98 आता है। तो यहाँ से ये आपका क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है नंबर्स। और जो बी पोर्शन है यहाँ पर जो गिवन है, बी पोर्शन आपका 7 इंटू में 9, ये आपका 14 इंटू में 11 आ रहा था, 12 नंबर है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है, जहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, और यहाँ पे 14 आ रहा है नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो ये इसको फॉलो कर रहा था 154, यहाँ पे 7 इंटू 9, यहाँ पे 7 इंटू 8, 7 इंटू 9, यहाँ पर 7 इंटू 13, यहाँ पे 7 इंटू में 14। तो ये जो नंबर बी नंबर है, ये जो आपका बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है 154, 63 और 14, ये इसमें से क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर द फोर रोज पेयर ऑफ द नंबर्स लेटर्स व्हिच आर 3 अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। तो इसमें ये तीनों अलाइक हो गए, ये जो बी पोर्शन है ये डिफरेंट है। बी पोर्शन ये 154, 63 ये आपका सबसे डिफरेंट इसमें दे रखा है। इसको आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए, इसमें से आपके ए एस डी आपके पास एफ जेड ई ओ आई आर एल दे रखा है। तो इन सभी ऑप्शन में जो आपकी सेकंड और फिफ्थ टर्म की पोजीशन है, उन सब का टर्म जो सम है सेकंड और फिफ्थ, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, ये जो टर्म सेकंड और फिफ्थ टर्म पोजीशन, इनका अगर हम सम करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो ये हमारे पास 27 है एस का ये चीज। तो यहाँ पर इस पोर्शन में इसमें एक्सेप्शन है, ये नहीं आ रहा, सेकंड और थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, इनको सम करते हैं तो इनका 27 आ रहा है, सेकंड ये यहाँ पर, थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, तो इनका आप वैल्यू देखेंगे और वैल्यू को सम करेंगे तो सबका 27 आ रहा है। जो ए पोर्शन है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। 35 पर आ जाएंगे, 35 में फाइंड द रोंग नंबर आपको गिवन सीरीज 200, 300, 500, 900, 1800 एंड 3300। तो यहाँ पे जो सीरीज फॉलो करी हुई है वो 200, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 200 इंटू 2,
400 जो नेक्स्ट से निकाली गई है वो 300 है। फिर नेक्स्ट जो करी गई है वो 300 इंटू में 2 माइनस 100 जो करी गई है वो 500 है। फिर जो आपके इससे नेक्स्ट करी हुई है वो 500 इंटू में 2 करके आपके पास माइनस 100 करके 900 आई है ये चीज, और यहाँ 500 आई चुकी है। और उससे जो नेक्स्ट है 900 इंटू 2 माइनस 100 करके 1700, तो यहाँ पर 1800 दे रखा है, यहाँ पे 1700 आना चाहिए। और उससे नेक्स्ट जो दे रखा है 1700 इंटू 2 माइनस 100 करेंगे तो आपके पास 3300। तो जो ओड दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है 1800। बी पोर्शन जो आपका 1800 है वो ओड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाए। चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ओड बताना है। ईयर आई नोज, ईयर आई नोज आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जबकि आपका थ्रोट जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है, तो थ्रोट इसमें क्या हो गया डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द ओड टर्म। हमें यहाँ 37 में क्वेश्चन में ओड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 37 में 141, 101, 107, 131। तो यहाँ पर जो आपके पास 141 को छोड़ करके ये सब प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इसका ये नंबर ओड क्या हुआ 141। 38 में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास 38 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 6131 ये सब और ये सब, इन सब टर्म का 7 7 प्लस में 3 10 और ये 11, यहाँ पे ये 3 9 और 3 12 12 और एक 1 13, और यहाँ पे ये 6 और एक 7 7 और 2 9, और यहाँ पे ये 4 4 और 6 10 10 और एक 14। तो ये सब आपकी टर्म्स क्या दे रखी हैं ओड दे रखी है, बस इन टर्म का सम क्या दे रखा है इवन दे रखा है, तो ये आपके ओड हो गई। नेक्स्ट आ जाइए डी एच एल पी, इनके अंदर इसका 4 का डिफरेंस, एच और एल में 4 का डिफरेंस, एल और पी में 4 का डिफरेंस, सभी में यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। एफ और एन के अंदर आपके पास 8 का डिफरेंस है, एन और यू में 7 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास यू और बी में 7 का डिफरेंस है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, यहाँ से भी 2 का डिफरेंस, और यहाँ से भी एफ और एच के बीच में भी 2 का डिफरेंस। के और बी यहाँ पर 11 का डिफरेंस, यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 11 का। तो सब में आपके सेम सेम नंबर का डिफरेंस है, लेकिन जो ये बी पोर्शन दे रखा है इस बी में आपका सबसे डिफरेंट आपका दे रखा है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। In the given following question, a specific group of the numbers given है, find the given alternatives, find out the right number that matches the given group। मैच कौन करेगा 341, 572 और 781। तो यहाँ पे 341 को अगर हम देखते हैं तो इसके नंबर 341 के नंबर को सम कर दे, 7 प्लस में 1 हमारे पास लास्ट या नंबर फर्स्ट और थर्ड, ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस में 1। 572 में 5 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 781 में हम 7 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सिमिलरली 891 को अगर हम करके देखते हैं, यहाँ पर 891 तो 8 और 1 को यहाँ पे करा 9 आया, और 990 को अगर हमने करा तो 9 और 0 9 आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं बी और डी, यानी कि इसमें ऑप्शन ये बी भी हो सकता है और डी ऑप्शन ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इनके लास्ट नंबर का सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये इससे यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और उसके बाद जो नंबर आना था 9 नंबर आना था, तो इसमें राइट नंबर जो है ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर। आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस में और निकालना है हार्ड सॉफ्ट स्वीट सोर और लॉन्ग हाई पॉइंटेड ब्लंट। तो यहाँ पर ओड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी तो सब एंटोनिम दे रखे हैं, लॉन्ग और हाई दोनों सेम दे रखे हैं, ये सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है ये 83142709 13152518 ये नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर सम अगर 3 डिजिट का लेते हैं, सम 8 प्लस में 3 प्लस में 1, तो इस इन तीनों डिजिट का सम 11 और एक 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर ये 3 और एक ये 4, ये 5 आ रहा है, और ये 7 और एक ये 8 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास सीरीज जो 3 नंबर्स है फर्स्ट 3 डिजिट का इक्वल टू लास्ट डिजिट के इक्वल है,
लास्ट डिजिट 11 और 12, ये इसमें सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाले में ए पोर्शन के अंदर लास्ट डिजिट से सेम नहीं आ रहा, तो ए पोर्शन इसमें क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 43 क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन में यहाँ पर 71 इस तरीके से आपको दे रखे हैं। 43 क्वेश्चन के अंदर ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ये भी प्राइम, 71 भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन लास्ट वाले में 14 और 7 ये प्राइम नंबर नहीं दे, 14 नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं दे रखा, 7 तो फिर भी प्राइम नंबर है, बट 14 प्राइम नहीं है आपका, तो इसमें और क्या हुआ, डी पोर्शन। 44 में देखेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं डी एक्स सी एल क्यू जेड पी एफ जेड यू एफ बी एम एक्स जी के एन टी वाई एन डब्ल्यू एम बी एच जे, तो ये दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपके पास बी है, इसके अंदर आपके क्या है, बी के अंदर वर्बल्स है, बी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज यू जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वर्बल दे रखा है, और ए ई आई ओ यू, बस एक यू जो दे रखा है इसमें वोवल दे रखा है, बाकी किसी में भी वोवल्स नहीं दे रखे हैं, तो 20 में से क्या हो गया, ऑड हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाए। सिलेक्ट द सीरीज विद द लेटर्स आर नोट अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, जो जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ सभी में यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर आपके पास 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2, इनके बीच में भी 2, इनके बीच में 2, तो जो बी पोर्शन दे रखा है इसमें एक जगह आया 3 का डिफरेंस, तो ये बी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ओड हो गया। यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। लास्ट 7 अप्रैल की क्लास में आपके ये आपको टॉपिक करवाया था, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। Which was built in the Lothal to facilitate the ships. शिप्स को लोथिलेट करने के लिए कौन बनाए गए थे, डॉकयार्ड यहाँ पर लिखेंगे। एंड हु इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनाकार ऑफ द महाराष्ट्र, तो इसका आंसर आएगा आपके पास संत तुकरेन, तुकाराम सॉरी। द 16 महाजन पदस आर मेंशन इन, किस में मेंशन थे ये आपके, सी इसका अंगुत्तरा निकाया। नेक्स्ट आ जाइए, कैपिटल ऑफ द वत्सा महाजनपदा वाज, यहाँ आपके पास कौन सी थी, ये आपके पास कौशाम्बी, ये इसके पास आपकी ये साइड थी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। फादर ऑफ द हिस्ट्री इज कॉल्ड, फादर ऑफ द हिस्ट्री को क्या कहा जाता है आपका, हीरोडोटस, हीरोडोटस के नाम से ये जाना गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सतकर्णी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, ये कौन से रूलर का कौन से शासक थे, तो यहाँ पर आएगा सतवाहना। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी बीसी द फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म वाज फेमस एज, किस तरह से ये फेमस थी जो बुद्धिज्म की थी, विजया राणा के नाम से। एंड हु वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो सिंध कल्चर, तो ये आ जाएगा द्राविडियंस, ये आपके थे। विच वेदा इज नोन एज गंगोत्री ऑफ द म्यूजिक, ये आपका था डी सामवेदा। एंड विच एंशियंट यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड एट बेदगम विलेज पटना इन बिहार, नालंदा, ये आपकी सिटी थी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेम द इंडियन मैथमेटिशियन हु डिस्कवर्ड जीरो, जीरो किन्होंने डिस्कवर किया था, जीरो डिस्कवर किया था आर्यभट्टा ने। एंड विच बुक ऑफ द मैथ्स हैड बीन रिटन बाय भास्कराचार्य, लीलावती गणित। एंड स्मर्थ अशोक वाज द रूलर ऑफ, स्मर्थ अशोक वाज द रूलर ऑफ, ये पाटलिपुत्र के रूलर थे। नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रा गुप्ता था। राम द रथ एंड टेम्पल्स एट द महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, ये आपका ये आएगा पल्लवास, ये 15 क्वेश्चन का पल्लवास ये आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16।
Who was the ruler of the Vatsa at the time during the time of the Buddha? बुद्धा के टाइम पे कौन रूलर था? तो ये आएगा उदयना. एंड विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक कौन सा था? तो यहाँ पर आएगा महाभारत. 18. In which literature a collection of the dialogues between the Buddha and his disciple is given? कौन सी लिटरेचर में गिवन है? तो ये आएगा सुत्ता पिटाका. 19 पर आ जाइए. गिव मी द नेम ऑफ द रेस नोन एज द क्रिएटर ऑफ द मोहनजोदड़ो कल्चर. तो यहाँ पे इसका आएगा द्राविडियन. ये रिपीट है, आपने इसको पीछे भी किया है. क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए. ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ब्रॉड हैंड, फ्लैट नोज, शॉर्ट हाइट एक्सेट्रा वर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ट्राइब कॉल्ड. इनको क्या कहते हैं? द ऑस्ट्रोलोडिस. German poet Goethe was so much impressed by reading which drama that he put it on his head and danced with the joy. तो ये इसका आंसर आएगा अभिज्ञान शकुंतलम. नेक्स्ट आ जाइए. बिग बेथ हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द इंडस वैली साइट. तो ये मोहनजोदड़ो में फाइंड आउट किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 23. Which statement about the position of the woman in the Rig Veda society is not true? कौन सी सोसाइटी में ये ट्रू नहीं है? तो ये पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिज वर द प्रिवेलेंट, यहाँ पर नहीं थे. When did the first urbanization take place? फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहाँ पर टेक प्लेस हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में. Which ruler of the ancient India is known as देव्यम प्रियादासी? ये कौन है? तो ये आपका आंसर आएगा अशोका. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट आर द त्रिपातिकस? ये कौन कौन से थे? तो आपने इनका नाम बताना. 26 का आंसर आएगा बी, कॉम्प्लीशन ऑफ द बुद्धा सरमोन्स. 27 पर आ जाइए. 27 में त्रिपिता टेक्स्ट वर रिलेटेड विच रिलीजन? कौन से रिलीजन से रिलेटेड था? ये था बुद्धिज्म. द लैंग्वेज ऑफ द संगम लिटरेचर वॉज, संगम लिटरेचर की लैंग्वेज थी आपकी तमिल. अशोका वाज द सन ऑफ, किसका सन थे? अशोका थे बिंदुसार के जो सन थे, ये नाम था इनका. नेक्स्ट आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 30 पर. द थिंकर कॉन्फ्यूशियस बिलोंग टू द कंट्री? कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? यहाँ पर ये बिलोंग करते थे चाइना से. बाय वूम सिक्का, बाय वूम द सिक्का इरा वाज स्टार्टेड? सिक्का इरा कब स्टार्टेड हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कनिष्का. एंड विच सिटी वाज फाउंड बाय द सिकंदर लोधी? कौन से सिकंदर लोधी ने कौन सी सिटी आपकी थी? तो यहाँ पर आ जाइए. ये आपका आगरा सिटी. द ग्रेट वेथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन? कौन सी सिटी में डिस्कवर हुई थी? ये था मोहनजोदड़ो. नेक्स्ट आ जाइए. लिथल इज सिचुएटेड इन? कहाँ पर सिचुएटेड थी? ये थी गुजरात के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. सामवेदा मीन्स, सामवेदा का मतलब यहाँ पर क्या था? ये था बुक ऑफ द म्यूजिक सामवेदा का. 36 में कैपिटल ऑफ द कुरु वास, कैपिटल कुरु की कौन थी? हस्तिनापुर थी. कुरु जो कुरुक्षेत्र इसको बोल देते हैं. 37 क्वेश्चन. ड्यूरिंग द इन्वेजन इन इंडिया विच ग्रीक इंटेलेक्ट अकम्पेन्ड अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर के साथ कौन आया था? नीराकस, नियरकस के नाम से जानते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट रिलेटेड विद द इंडस सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन से कौन सी रिलेटेड नहीं है? तो वो आपकी है पाटलिपुत्र. नेक्स्ट आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट वेदा? ओल्डेस्ट वेदा कौन से हैं? इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है. तो ओल्डेस्ट हमारा है ऋग्वेदा. सबसे पुराना जो है ऋग्वेदा है. फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी कौन थे? श्री गुप्ता. एंड हुमायूं केम इन द पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड में आए थे? नेक्स्ट आ जाइए. ये आए थे हर्षवर्धना पीरियड के अंदर. 42 विच सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय द हरिहर बुक्का? हरिहर बुक्का से मतलब कौन सी सिटी में एस्टेब्लिश है? ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सी सिटी में थे? विजयनगर. विजयनगर के अंदर ये एस्टेब्लिश थे. नेक्स्ट आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर. जीवाब द फर्स्ट सर्जन वास? वो जो फर्स्ट सर्जन थे वो कहाँ से थे? ये आपके थे राजगिरा से. विच पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अबाउट द समुद्रगुप्ता? समुद्रगुप्ता के बारे में कौन सा पिलर बताता है? तो मेहरोली प्राश्ती इसके बारे में बताता है. नेक्स्ट आ जाइए 45 पर. विच एपिक डिस्क्राइब अबाउट द इंद्रप्रस्थ नागर?
इंद्रप्रस्थ नागर के बारे में कौन बताता है? महाभारत। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर, द रिम ऑफ द डैश विटनेसेस गोल्डन एज ऑफ द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की एज को कौन बताता है? तो यहाँ पे आ जाइए हमूरबी। हमूरबी बताते हैं। जैन अवस्था इज द होली बुक ऑफ द, ये कौन सी है? सिर्फ पारसी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए, अमंग द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ द एशिया। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? बुद्धा को कहा जाता है। और नेक्स्ट आ जाइए उपनिषेदास वास। उपनिषेदास कौन थे? उपनिषेदा ए सोर्स ऑफ द हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी के ये सोर्स थे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं।